और बड़ी खबर आ रही है विपिन। फिलहाल ये तस्वीर आपने दिखाई, अब कराची में हिंसा का ये सबसे नया वीडियो। थोड़ी देर पहले आपने जिस बात का जिक्र किया कि किस तरीके से अब अलग अलग स्तर पर यूएस के दूतावास को सीधा टारगेट किया जा रहा है, और ये यूएस दूतावास के पास हुई आगजनी को लेकर इस वक्त खबर है, और पास की चौकी को भी फूंक डाला गया है। तो अलग अलग इलाकों से वो तस्वीरें, जहां कराची में देखिए किस तरीके से आग और काले धुएं का ये गुबार और पुलिस की गोलीबारी, क्योंकि पुलिस को हालात को काबू में करने के लिए विपिन आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। 30 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर थी, अब इस पर भी अपडेट है। 40 प्रदर्शनकारी घायल हो चुके हैं, जबकि 10 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है, भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। भी सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये हिंसा, पाकिस्तान वाली हिंसा क्या जाहिर कर रहा है। हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान में जो आबादी रहती है वो 80% सुन्नी आबादी है, 20% शिया आबादी है। बार बार उनको टारगेट किया जा रहा है और उनको ये कहा गया ठीक है थोड़ा प्रोटेस्ट कर लेने दो, और इसके बाद इस तरह की गोलीबारी। और मैं बहुत डेड श्योर हूं कि मरने वाले शिया मुस्लिम ही होंगे। कर पाएगा इस फैक्ट को कि यहां पर यूएस दूतावास को सीधा टारगेट किया जा रहा है। विपिन, ये भी सवाल मैं जानती हूं आपने जरूर किया था, लेकिन उससे पहले फिलहाल एक तस्वीर भी दिखा दे, क्योंकि यूएस दूतावास के पास ही आगजनी जिस तरीके से हो रही है, यहां की चौकी को भी अब फूंक दिया गया है। अब अगली तस्वीर, और ये कतर की राजधानी दोहा में ईरान के हमले के बाद की तस्वीर है, जहां दोहा में ईरान के हमले से भीषण तबाही मच चुकी है। दोहा में बैक टू बैक कई धमाकों को लेकर खबर आ चुकी है, लेकिन इस पर अपडेट है, बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ ड्रोन अटैक हो रहे हैं। अमेरिका का डिफेंस सिस्टम भी नाकाम साबित हो रहा है क्या? ये एक बड़ा सवाल, क्योंकि ये दोहा में ईरान के हमलों से मची भीषण तबाही की तस्वीर, जहां बैक टू बैक कई धमाके और बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ ड्रोन अटैक को लेकर खबर है। क्या बिल्कुल इसी का जिक्र कर रहे थे हम लोग। आखिरकार ये देश रिटेलिएट कब करेंगे, जवाब कब देंगे, और अगर जवाब दिए तो स्थिति कैसी बनेगी। देखिए आप कुछ डिटेल्स देखिए, कैसे मार दिए गए खामनेई, जरा वो जानिए जिसका जवाब दुनिया जानना चाहती है। दुनिया भर में TV9 भारतवर्ष के दर्शक टकटकी लगाकर ये जानना चाहते कैसे टॉप कमांडर के साथ बैठक कर रहे थे खामनेई जब यह हमला किया गया। खामनेई की बैठक सीक्रेट जगह पर हो रही थी, यह ऐसा उनको लग रहा था, लेकिन यूएस इजराइल को बैठक की पूरी जानकारी थी। CIA से लेकर मोसाद तक इस बैठक, इसकी लोकेशन के बारे में एक एक जानकारी जुटाकर बैठा हुआ था। हमला जानबूझकर खामनेई की बैठक के वक्त किया गया, और इस हमले में न सिर्फ खामनेई, कई मंत्री, सेना के कई अधिकारी, उनका पूरा परिवार मारा गया है। अमेरिका और इजराइल का टारगेट खामनेई थे, और इसी में हमले को सटीक लोकेशन पर, और यह भी बताया गया कि रात में प्लानिंग थी, मीटिंग सुबह हुई और उसी वक्त हमला बोल दिया गया। सुरभि, फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई, ये साफ हो चुका है। लेकिन खबर कतर के कई इलाकों पर ईरान के अटैक को लेकर भी विपिन इस वक्त है, जहां राजधानी दोहा में भी भीषण तबाही, दोहा पर अटैक का एक और वीडियो भी सामने आया है। ईरानी हमले के बाद दोहा में कई धमाकों को लेकर खबर है, और धमाके से कैसे दोहा तैयार था उसकी तस्वीर देखिए, क्योंकि लगातार ये साफ एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं कि ईरान ने भी इन हमलों से एक बड़ा मैसेज जरूर दिया है, लेकिन ईरान कब तक मुकाबला कर पाएगा, भले ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले आज की वो हकीकत और वो तस्वीर जो लगातार TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है कि कैसे ईरान भी अलग अलग जगहों पर हमलों को अंजाम देने में कामयाब रहा। भले ही ईरान ये चेतावनी पहले ही दे चुका था कि यूएस के सभी बेस मिडिल ईस्ट में हमारे निशाने पर है, लेकिन अब सिचुएशन इतनी इग्नाइट हो चुकी है कि UAE हो या शारजाह या अबू धाबी या कतर, बहरीन, हर जगह ईरान की तरफ से हम लोग को अंजाम दिया गया। क्या बिल्कुल एक बहुत बड़ी खबर आ गई है, ईरानी हमले से तेल अवीव में विध्वंस हो गया है। ये देखिए बहुत बड़ी खबर, ईरान के हमले में 200 इमारतें, ये वही तेल अवीव है जहां मैं और मनीष पिछली बार कवरेज के दौरान 40 दिन इस शहर में रहे, और 200 से ज्यादा इमारतों को हमला, 456 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यह तेल अवीव का इलाका, आर्थिक राजधानी इजराइल की इसको कहा जाता है, और यह हमले मामूली नहीं है। मतलब साफ है, ईरान ने तय कर लिया है कि हम तो जाएंगे लेकिन आपको भी लेकर जाएंगे। और अमेरिका इजराइल का यह गठबंधन बेशक ईरान पर भारी पड़ रहा हो, लेकिन ईरान रिटेलिएट कर रहा है, अपने दुश्मनों को निशाना बना रहा है। मिडिल ईस्ट के दोस्तों को चुन चुनकर, अमेरिका इजराइल के दोस्तों को चुन चुनकर निशाना बना रहा। अब तो तेल अवीव
बिल्कुल बिल्कुल। अब तो और तेल अवीव भी निशाने अब तो पर। तेल अवीव, मनीष, ये तो एक्सपेक्टेड था क्योंकि इजराइल जिस तरीके से तैयारी कर रहा था, ईरान तो ये जून के 12 दिनों के हमलों में भी दिखा चुका था कि कैसे वो सीधे इजराइल को टारगेट कर सकता है। मनीष, अब ये लेटेस्ट तस्वीरें सामने आ चुकी है। एक बड़ी खबर मनीष आपको बता दूं, क्योंकि लगातार बड़ी खबरें सामने आ रही है जिससे साफ है कि कैसे अलग अलग जगहों पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। और ये ईरान की अमेरिका को नई धमकी को लेकर खबर है कि अमेरिका का कोई भी बेस सुरक्षित नहीं है, जिस बात का मैंने अभी अभी विपिन आपके सामने जिक्र किया, क्योंकि ईरान कह चुका था कि अमेरिकी सभी बेस उसके टारगेट पर है और हर अमेरिकी बेस को टारगेट करेंगे। ये इस वक्त दी जा रही धमकी को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। लेकिन मिडिल ईस्ट के इस हालात के बीच में एक्सपर्ट्स के साथ ना सिर्फ इस धमकी को हम इवैल्यूएट करते हैं, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि ईरान किसके बलबूते सीधा अमेरिका का मुकाबला कर सकता है। फिलहाल जानिए, चीन और रूस दोनों ने ही ईरान पर अमेरिका इजराइल के हमलों की अब कड़ी निंदा की है। ऐसे में कई बड़े सवाल हैं कि क्या ये दोनों देश ईरान के साथ आएंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि क्या रूस और चीन साथ आएंगे या ईरान अकेले रहेगा। 5 बड़ी बातें। पहली, चीन रूस ने अभी तक सीधी मदद के संकेत नहीं दिए हैं। दूसरी, दोनों देशों ने हमले की कूटनीतिक निंदा जरूर की है, लेकिन ड्रोन और मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम भी क्या ये भेज सकते हैं। चौथी बड़ी बात, अमेरिकी बेस की सैटेलाइट जानकारियां क्या ये शेयर कर सकते हैं। और अभी तक चीन और रूस से सैनिक भेजने की कोई भी बात नहीं की है। ऐसे में मदद इतनी बड़ी मुश्किल क्यों है? क्योंकि चीन रूस जंग में उतरे तो विश्व युद्ध का खतरा है। रूस की अर्थव्यवस्था प्रतिबंधों की वजह से प्रभावित और चीन ने कभी किसी को सीधे सैन्य मदद नहीं। लेकिन तेहरान से भी लगातार तस्वीरें सामने आ रही है और ईरान पर हमले को लेकर आईडीएफ ने एक दावा किया है। ये इस वक्त एक और सबसे बड़ी खबर है। आईडीएफ जिस तरीके से हमलों को अंजाम दे रहा है, दावा कर रहा है कि ईरान के 40 शीर्ष कमांडर मारे गए हैं। 1 मिनट में 40 कमांडर्स को मार गिराया गया। ये आईडीएफ की तरफ से दावा किया गया। हमारे हमले जारी रहेंगे। अशोक सज्जनार सर इस वक्त हमारे साथ हैं। अशोक सर, आईडीएफ दावा कर रहा है 1 मिनट में 40 टॉप लीडर्स को खात्मा। हमले अभी भी जारी रहेंगे। दोनों तरफ से सर चेतावनियां जरूर दी जा रही है, लेकिन ये किस एक्सटेंट तक जा सकते हैं, ये तेहरान में अभी हो रहे हमलों से भी जाहिर हो चुका है सर। जी सुरभि, बिल्कुल ठीक बात है। और ये ईरान ने और अमेरिका ने बिल्कुल शुरुआत में ही कह दिया था जो ये हमले जारी रहेंगे। ये हमले रुकने वाले नहीं हैं। कम से कम 3-4 दिन तो मैं समझता हूँ बिल्कुल ऐसे ही ताबड़तोड़ हमले किए जाएंगे। जो भी क्षमता है ईरान की उसको पूर्ण तरीके से ध्वस्त किया जाएगा। और ईरान अपने ही बनाए हुए जाल में फंसता जा रहा है, क्योंकि अगर उसको चाहिए था, कोई सपोर्ट चाहिए था रीजनल कंट्री से, तो वहां पर उसको अटैक करने की कोई जरूरत नहीं थी। सॉरी टू बटन सर, रीजनल सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन जो बात अभी हमने थोड़ी देर पहले कही, क्या रूस और चीन एक लेवल पर आकर अपना सपोर्ट बढ़ा सकते हैं ईरान के लिए? नहीं, केवल जबानी सपोर्ट बढ़ाएंगे। और आपने देखा है वहां पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उन्होंने कहा सबसे जो ज्यादा वहां पर डिस्टेबलाइज कर रहा है क्षेत्र में